वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सफलता सिद्ध गोपालगंज। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है अर्थव्यवस्था तथा विकास के इतिहास, उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे, इसीलिए वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। तो ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका पूछा है, अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकारों के बारे में लिखें। इसका क्या आंसर होने वाला है उस चीज़ को देखते हैं। एक अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें किसी देश या समाज के सदस्य सभी प्रकार के आर्थिक क्रियाओं का संचालन करते हैं। ठीक है, कोई देश हो गया या समाज हो गया, वहाँ के जो भी सदस्य हैं, नागरिक हैं, वो जो भी आर्थिक क्रिया का संचालन करते हैं वो सारा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। अर्थव्यवस्था से मतलब उन सभी कारखानों, दुकानों, बैंक, स्कूल, अस्पताल आदि से होता है जो लोगों को रोजगार प्रदान करती है। ठीक है, यानी जिन भी कार्यों से लोगों को रोजगार प्राप्त होता है वो सारा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। ठीक है, एक और इसमें क्वेश्चन पूछा था कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताएं। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित प्रकार है। एक नंबर में जो आपका हो गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसमें होता है क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों या व्यवसायों के पास होता है। ठीक है, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है क्या है, जो भी उत्पादन के साधन है उसका मालिकाना हक किसी निजी व्यक्ति के पास होगा या व्यवसाय या फिर कोई संस्था के पास होता है, वो आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। इसका जो मुख्य, इसमें लाभ कमाना मुख्य उद्देश्य होता है। मुख्य उद्देश्य क्या होता है इसका, लाभ कमाना। इस चीज़ को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। फिर जो आपका दूसरा प्रकार होता है अर्थव्यवस्था का, वो है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण सरकार या समुदाय के पास होता है। ठीक है, जो भी उत्पादन के साधन है उसका हक किसके पास होगा, उसका अधिकार किसके पास होगा, सरकार के पास या समुदाय के पास। इसका मुख्य लक्ष्य सामाजिक कल्याण होता है। इस चीज़ को जरूर आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी कई बार पूछा जा चुका है कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण होता है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का। क्लियर। जो थर्ड है वो होता है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र मौजूद होते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें निजी वाला भी आ जाएगा और सार्वजनिक वाला, यानी पूंजीवादी वाला भी आता है और आपका समाजवादी वाला, यानी दोनों प्रकार के अर्थव्यवस्था देखने को मिलता है। जैसे कि आपको इंडिया हो गया एग्जाम्पल, भारत। ठीक है, भारत में आपका कौन सा अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। सेकंड जो क्वेश्चन पूछा आपका पूछा है कि सतत विकास किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होने वाला है, सतत विकास का अर्थ है एक ऐसा विकास जो वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है और साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि भविष्य की पीढ़ियाँ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम हो। ठीक है, यह आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिरता के 3 स्तंभों पर आधारित है। आपका थर्ड क्वेश्चन है आर्थिक नियोजन क्या है। इसका क्या आंसर होने वाला है, आर्थिक नियोजन एक प्रक्रिया है जिसके तहत देश या किसी संस्था के आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संसाधनों, जैसे प्राकृतिक संसाधन हो गया, आर्थिक और मानवीय, को व्यवस्थित किया जाता है। इसमें यह तय किया जाता है कि क्या और कैसे उत्पादन किया जाना है ताकि सामाजिक उद्देश्य को पूरा किया जा सके, अनिश्चितता को कम किया जा सके और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। क्लियर। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो आपको पूछा है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण है, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय को लिखें। ठीक है, सबसे पहले बिहार के पिछड़ेपन का कारण देखते हैं। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण निम्नलिखित है। एक नंबर में आपका हो जाएगा औद्योगिक पिछड़ापन। बिहार के औद्योगिक विकास में बाधा है, क्योंकि बिहार के विभाजन के बाद अधिकांश खनिज और उद्योग झारखंड में चले गए, जिससे रोजगार के अवसर कम हुए हैं। ठीक है, जब बिहार और झारखंड का विभाजन हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को, तब उस टाइम आपका जो अधिकांश फैक्ट्री वगैरह था, अधिकांश जो खनिज था वो आपका झारखंड में चला गया और बिहार में कुछ नहीं बचा, जिसके कारण बिहार में रोजगार का अवसर कम उपलब्ध हो पाता है। ये भी बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के एक कारण है। जो सेकंड कारण है वो आपका हो जाएगा कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। राज्य की अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन यह अभी भी पारंपरिक तरीकों पर आधारित है, जो बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण है। ठीक है, यानी कि आपको पता है कि जो बिहार है एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ के जो अधिकांश लोग हैं वो कृषि कार्यों में लगे रहते हैं और यहाँ का जो कृषि भी होता है ना, वो पारंपरिक तरीकों के द्वारा होता है, जिसके कारण यहाँ सिंचाई नहीं हो पाती, बहुत कम हो पाती है।
जो बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण है। ठीक है, जो थर्ड हो सकता है कारण वो हो सकता है जनसंख्या वृद्धि। उच्च जनसंख्या वृद्धि दर से प्रति व्यक्ति आय कम रहती है और संसाधनों पर दबाव पड़ता है। ठीक है, यानी कि अगर किसी भी राज्य हो गया, राष्ट्र हो गया, वहाँ जनसंख्या बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति आय कम होते जाएगा, और प्रति व्यक्ति आय कम होगा तो जो भी संसाधन है, ठीक है, उस पर क्या होगा, दबाव बढ़ेगा, जो किसी भी राज्य या राष्ट्र के पिछड़ेपन के कारण बन सकता है। और भी आप लिख सकते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य का विकास ना हो पाना। ठीक है, आपको पता है कि बिहार का जो साक्षरता दर है पूरे भारत में सबसे कम है। यहाँ के लोग अपने नैतिक दायित्वों को नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, जो जिसके कारण वो किसी भी फील्ड में जाकर अच्छा नहीं कर पाते हैं और रोज़गार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये भी आपका एक कारण हो जाएगा। फिर दूर करने के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं? बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने का प्रमुख उपाय निम्नलिखित है। शिक्षा और कौशल विकास। शिक्षा और कौशल विकास पर जोर देकर युवाओं को रोजगार के लिए तैयार किया जा सकता है। यानी बिहार के जो भी युवा हैं उन्हें एक तो शिक्षा प्राप्त किया जा सकता है और विभिन्न प्रकार के उनको स्किल सिखाया जा सकता है, जिसके तहत वे अपना रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है? आधारभूत संरचना। ठीक है, सड़क, बिजली, सिंचाई जैसी आधारभूत संरचनाओं का निर्माण और सुधार जरूरी है, जिससे बिहार का जो पिछड़ापन है, आर्थिक पिछड़ापन है, वो दूर किया जा सकता है। और कृषि है, कृषि को आधुनिक तकनीक, उत्तम बीज, खाद्य और बेहतर विपणन व्यवस्था से जोड़कर इसकी उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। जो 5 नंबर क्वेश्चन है आपका वो पूछा है आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि में अंतर बताएं। ठीक है, सबसे पहले आर्थिक विकास क्या है उस चीज़ को देखते हैं। आर्थिक विकास किसी देश की अर्थव्यवस्था में समय के साथ होने वाली वृद्धि को संदर्भित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में वृद्धि, जीवन स्तर में सुधार और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन पूछा था आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर है, उसको देखते हैं। 1 नंबर अंतर क्या हो जाएगा? आर्थिक वृद्धि एक क्रमिक प्रक्रिया है और आर्थिक विकास एक आकस्मिक प्रक्रिया है। आर्थिक वृद्धि जो है यह एक स्थिर अवधारणा है और आर्थिक विकास एक गतिशील अवधारणा है। जो आर्थिक वृद्धि में आपको देखने को मिलेगा क्या, यह परिवर्तन का एक स्वतः स्वरूप है। इसके अंतर्गत परिवर्तन लाने के लिए नीतियों को लागू किया जाता है। आर्थिक वृद्धि जो है यह स्वतः ही होती है और आर्थिक विकास इसके लिए अथक प्रयास करना पड़ता है। क्लियर? 6 नंबर जो आपका क्वेश्चन पूछा वो पूछा है आर्थिक आधारभूत संरचना का क्या महत्व है, इसको देखते हैं, इसका क्या आंसर होने वाला है। आर्थिक आधारभूत संरचना का महत्व इसीलिए है क्योंकि यह आर्थिक विकास की नींव जो ऊर्जा, परिवहन, संचार जैसी आवश्यक सेवाओं प्रदान करती है। ठीक है, प्रमुख महत्व क्या क्या है इसका? यह उत्पादन और वितरण की प्रक्रियाओं को आसान बनाती है, यह कृषि और उद्योग जैसे उत्पादक क्षेत्रों की उत्पादकता को बढ़ाती है और यह नौकरियों के नए अवसर उत्पन्न करती है जिससे बेरोजगारी कम होती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चंस रहा।